मूक संकल्प में आपका स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन जो है एडवांस मैथ का क्वेश्चन पूछा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है फिर भी इसमें स्टूडेंट पता नहीं क्यों गलती कर जाते हैं। हम आपको इसका ये एकदम सिंपल सा तरीका बताएंगे जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है और क्षेत्रफल दिया है तो इसके क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए सिंपल सा फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, उसको याद कर लीजिए। फार्मूला है कि दो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये कब होता है? जब त्रिभुज समरूप हो। यानी कि अगर दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहले त्रिभुज का एरिया अगर A1 है, दूसरे त्रिभुज का एरिया अगर A2 है, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजा हम कोई भी भुजा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी साइड AB ले लिए, ठीक है। इसकी हमने PQ ले लिया। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज यहाँ हम बना ही देते हैं सिंपल सा समझने के लिए। ABC PQR, इस त्रिभुज की ये भुजा संगत भुजा है, इस त्रिभुज की ये भुजा संगत भुजा है, इसकी संगत भुजा ये है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि दो त्रिभुज अगर ये और ये एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इसके मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। एकदम रट लीजिए। संगत भुजा इसका AB है तो इसका PQ होगा, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, इसके वर्ग होगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए। तो संगत भुजा 2 और 3 के अनुपात में दी हुई है। तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कितना दिया है, तो छोटा देखिए, जो भुजा छोटा है उसका एरिया भी छोटा होगा, जो भुजा बड़ा है उसका एरिया भी बड़ा होगा। ये छोटा है तो इसका एरिया, भुजा छोटा है तो इसका एरिया कम आएगा, ये भुजा बड़ा है तो इसमें देखिए किसको मान लेते हैं, मान लेते हैं A1 जो है ये छोटा वाला है, ठीक है ना। तो छोटा वाला एरिया, ये बड़ा वाला एरिया, तो ये छोटा भुजा ये बड़ा भुजा है कि नहीं। तो A1 तो इसमें कौन छोटा भुजा दिया, छोटे भुजा का देखिए, छोटे का क्षेत्रफल दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मान लेते हैं छोटा ये बड़ा है। तो अगर ऐसा दिया है तो A1 जो है, A1 छोटे वाले की साइड 2 और 3 है तो इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 3x, है कि नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, इसके देखिए छोटे वाले का क्षेत्रफल 36 दिया है तो छोटे वाले क्षेत्रफल 36 हो जाएगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना, बड़े वाले का क्षेत्रफल मान लेते हैं A2 है, तो छोटे वाले की जो भुजा है 2x है, 2x है। बड़े वाले भुजा 3x है, 3x मान लेंगे। किसी को भी छोटा बड़ा मान सकते हैं, लेकिन बस ध्यान देना जिसको छोटा बड़ा मानेंगे तो उसका उसी तरीके से, अगर इसको छोटा माना है तो इसकी साइड ही होगी, इसको अगर छोटा माने तो इसकी साइड ही होगी, है ना। बस इसको सॉल्व कर दिए। 36/A2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 एक कम 4, 4 9 36। A2 की जो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई कर दी, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर, तो A2 का 1 में करेंगे तो A2 आ जाएगा, 9 का 9 में करेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। 2x और 3x इस रेशियो में, इसलिए इसको 2x माना, इसको 3x माना है। यानी इसी तरीके से अगर और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से अच्छे से हम आपको रेलवे के सारे क्वेश्चन कराएंगे 1 बाई 1। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें और एक कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।